अभी चुनावी माहौल है, अभी जिस तरह से नेताओं का भी जुबान पूरे तरीके से बिगड़ा हुआ है, और जो नेता से लोगों को उम्मीद होती है कि उनका जीवन को बेहतर बनाएंगे, जब उन्हीं का जुबान बिगड़ा हुआ है तो आपके जीवन को कितना बेहतर बनाएंगे। जब सांसद विधायक का जुबान बिगड़ा हो तो आम लोग का कितना ये लोग शिक्षा देंगे आम लोग को, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। आगे वीडियो में भी बताएंगे, क्योंकि नया नया मामला सामने आया है आपका महाराष्ट्र से, जहां आपका उद्धव ठाकरे गुट के एक सांसद साहब हैं, ये जिस तरह से एक महिला को लेकर के आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किए। इससे पहले झारखंड में हेमंता बिस्वा शर्मा भी पीछे नहीं है। उससे पहले आपके जो झारखंड के ही नेता हैं और कांग्रेस के नेता हैं इरफान अंसारी, इनका भी जुबान बिगड़ा हुआ था आपका जो सीता सोरेन है उनको लेके। आइए पूरी खबर आपको समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी महाराष्ट्र से लेकर झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक नेताओं का जुबान पूरे तरीके से बिगड़ा हुआ है, जो आए दिन लोगों को उपदेश देते हैं, लेकिन ये लोग वो उस उपदेश पर कितना अमल करते हैं साफ नजर आ रहा है। और महाराष्ट्र से ताज़ा मामला सामने आया है आपके अरविंद सावंत, जो आपके उद्धव ठाकरे गुट के ये सांसद हैं। ये जिस तरह से आपका जो सिंधे गुट के जो एक नेता है आपका साइना एनसी, महिला नेता है, इनको लेकर के जिस तरह से विवादित बयान दिया, और इनका कहना है कि महाराष्ट्र का इस चुनाव में इम्पोर्टेंट माल नहीं चलेगा। जिस तरह से महिलाओं को ये लोग माल बोल के संबोधित कर रहे हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है, क्योंकि राजनीति में जितना आपका वर्चस्व है उतना ही आपका जो साइना एनसी है इनका भी वर्चस्व है। जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना हुआ करती थी तब आपका अरविंद सावंत और आपकी जो साइना एनसी है ये एक साथ काम भी किए हैं, लेकिन बाद में एकनाथ शिंदे आपका उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ दिए, जिसके बाद से साइना एनसी जो है वो आ गई उद्धव आपके एकनाथ शिंदे के साथ, और उद्धव ठाकरे के साथ आपका जो अरविंद सावंत है ये है। और अभी जिस तरह से अरविंद सावंत का जुबान बिगड़ा हुआ है और इनका कहना है कि इंपॉर्टेंट माल नहीं चलेगा महाराष्ट्र का चुनाव में, तो थोड़ा उद्धव ठाकरे जी को अपने सांसद को थोड़ा समझाना चाहिए कि महिलाओं को लेकर के ये लोग इस तरह का आपत्तिजनक बयान देते हैं, तो ये लोग महिलाओं का कितना सम्मान करते होंगे, इसी से नजर आ रहा है। तो वहीं बीते दिनों आपका झारखंड में भी नेताओं का जुबान बिगड़ा हुआ है, और जिस तरह से आपके जो हेमंता बिस्वा शर्मा है ये आजकल असम छोड़ के झारखंड में है, और झारखंड में ये जिस तरह से बीते दिनों आपके जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और उनकी बीवी जो है आपके कल्पना सोरेन, दोनों को जिस तरह से बंटी बबली का जोड़ी बताते हुए नजर आए, जिसके बाद से हेमंत सोरेन का जवाब भी आया कि बंटी बबली का जोड़ी ही इस बार हिट होगा झारखंड में। तो वहीं महाराष्ट्र में जो आपके अरविंद सावंत जो है आपके जो साइना एनसी को लेकर के विवादित बयान दिए हैं, अब खबर आ रहा है कि जो आपका नागपाड़ा थाना है वहां पर एफआईआर भी दर्ज कराई है आपका जो साइना एनसी है, जो आपके सिंधे गुट की जो ये नेता है, महिला नेता है। तो महिलाओं को थोड़ा सम्मान करना चाहिए। तो वहीं अब बीते दिन अब ये भी खबर आया कि जो आपके कांग्रेस के एक नेता है झारखंड के इरफान अंसारी, इनका जुबान बिगड़ गया सीता सोरेन को लेकर के, और वो भी बोले कि झारखंड में कांग्रेस आपके झारखंड में जो बीजेपी है उसके पास जमीनी नेताओं का कमी है, और वो भी माल शब्द का इस्तेमाल किए, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि नेताओं को अपने जुबान पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो वहीं आपके जो डॉक्टर अजय कुमार हैं, ये भी जिस तरह से आपका जो चुनाव लड़ रही है पूर्णिमा दास साहू, जो रघुवर दास की जो बहू हैं आपके पूर्वी सिंहभूम से, और पूर्वी सिंहभूम से ये चुनाव लड़ रही हैं, और वहां से आपके डॉक्टर अजय कुमार को कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बनाई हुई है और भाजपा पूर्णिमा दास साहू को उम्मीदवार बनाई हुई है। और बीते दिनों आपका खबर भी आया, आपका 28 अक्टूबर को जो आपका दैनिक भास्कर जो अखबार है उसमें खबर भी छपा हुआ है कि पूर्णिमा दास साहू को लेकर के आपका जो डॉक्टर अजय कुमार का ये बयान छपा हुआ है। थोड़ा सामने से देखिए तब पढ़ेंगे हम, थोड़ा आप देख लीजिए क्या बोले हैं। डॉक्टर अजय कुमार का कहना है कि अपने पति के कारनामों पर अंकुश नहीं लगा पाई तो क्षेत्र को कैसे संभालेगी। आपको योजनाओं पे बात करना चाहिए, भाजपा कितना विकास का काम किया उस पर बात करना चाहिए, किसी का व्यक्तिगत जीवन पे डॉक्टर अजय कुमार को टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी चुनाव में जिस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणी सबसे ज्यादा होती है, व्यक्तिगत बयानबाजी सबसे ज्यादा होता है, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों के मुद्दा पे बहस होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर अजय कुमार का कहना कि अपने पति के कारनामों को अंकुश नहीं लगा पाई तो क्षेत्र को कैसे संभालेंगे, पूर्णिमा दास साहू को लेकर के बयान है। और पूर्णिमा दास साहू का भी बयान आया है कि इनका मानसिक स्थिति का इसी से। वहीं सोनिया गांधी को लेकर के भी आए दिन भाजपा के नेता ये बयान देने में लगे रहते हैं कि सोनिया गांधी विदेशी है, सोनिया गांधी विदेशी है। आज जो भाजपा अपने आप को हिंदू धर्म का इतना बड़ा रक्षक बनती है, लेकिन भाजपा को समझना चाहिए कि हिंदू धर्म में जो लड़की होती है, जब उसका विदाई उसका मायका से हो जाता है तो उसका ससुराल ही उसका घर होता है, क्योंकि उसका जीवन और मरण ससुराल में ही होता है। और बीजेपी अपने आप को हिंदू धर्म का रक्षक भी बनती है।
क्योंकि लड़की का जो घर होता है उसका ससुराल होता है, क्योंकि लड़की जहां पैदा होती है वो तो उसका घर नहीं कहलाता है, उसको तो कहीं और जाना है, उसका घर कहीं और है, संसार कहीं और है। लेकिन भाजपा आए दिन सोनिया गांधी को विदेशी महिला बोलने में लगी रहती है, जो भारत की बहू है, जिसको लेकर के नेताओं को अपने जुबान पे थोड़ा लगाम लगाना चाहिए। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।